हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल खिड़की पर आज सुनिए गाब्रिएल गार्सिया मार्केज़ की कहानी गांव में कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जिसका अनुवाद श्रीकांत दुबे ने किया है। गाब्रिएल गार्सिया मार्केज़, जिन्होंने अपने नोबेल भाषण का अंत करते हुए कहा था, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है कि वे एक यूटोपिया गढ़ने में जुट जाएं। एक नया और प्रभावशाली जीवन का यूटोपिया, जहाँ कोई दूसरा किसी के लिए निर्णय नहीं लेगा, जहाँ प्रेम सिद्ध करेगा कि सत्य और प्रसन्नता संभव है, जहाँ 100 साल के एकांत के लिए शापित नस्लें अंततः अनंत पृथ्वी के लिए दोबारा अवसर पाएंगी। तो कहानी गांव में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। एक बहुत छोटे से गांव की सोचिए, जहां एक बूढ़ी औरत रहती है जिसके 2 बच्चे हैं, पहला 17 साल का और दूसरी 14 की। वह उन्हें नाश्ता परस रही है और उसके चेहरे पर किसी चिंता की लकीरें स्पष्ट हैं। बच्चे उससे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ, तो वह बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस पूर्वाभास के साथ जाग रही हूँ कि इस गांव के साथ कुछ बुरा होने वाला है। दोनों अपनी माँ पर हंस देते हैं। कहावत है कि जो कुछ भी होता है बुजुर्गों को उसका पूर्वाभास हो जाता है। लड़का पूल खेलने चला जाता है और अभी वह एक बेहद आसान गोले को जीतने ही वाला होता है कि दूसरा खिलाड़ी बोल पड़ता है, मैं 1 पैसों की शर्त लगाता हूँ कि तुम इसे नहीं जीत पाओगे। आसपास का हर कोई हंस देता है, लड़का भी हंसता है। वह गोला खेलता है और जीत नहीं पाता, शर्त का 1 पैसों चुकाता है और सब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, कितना तो आसान था उसे जीतना। वह बोलता है, बेशक, पर मुझे एक बात की फिक्र थी, जो आज सुबह मेरी माँ ने यह कहते हुए बताया कि इस गांव के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सब लोग उस पर हंस देते हैं और उसका पैसों जीतने वाला शख्स अपने घर लौट आता है, जहां वह अपनी माँ, पोती या फिर किसी रिश्तेदार के साथ होता है। अपने पैसों के साथ खुशी खुशी कहता है, मैंने यह पैसों दामासों से बेहद आसानी से जीत लिया, क्योंकि वह मूर्ख है। और वह मूर्ख क्यों है? भाई, क्योंकि वह एक सबसे आसान सा गोला अपनी माँ के एक पूर्वाभास की फिक्र में नहीं जीत पाया, जिसके मुताबिक इस गांव के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आगे उसकी माँ बोलती हैं, तुम बुजुर्गों के पूर्वाभास की खिल्ली मत उड़ाओ, क्योंकि कभी कभार वे सच भी हो जाते हैं। रिश्तेदार इसे सुनती है और गोश्त खरीदने चली जाती है। वह कसाई से बोलती है, 1 पाउंड गोश्त दे दो, या ऐसा करो कि जब गोश्त काटा ही जा रहा है तब बेहतर है कि 2 पाउंड मुझे कुछ ज़्यादा दे दो, क्योंकि लोग यह कहते फिर रहे हैं कि गांव के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कसाई उसे गोश्त थमाता है और जब एक दूसरी महिला 1 पाउंड गोश्त खरीदने पहुंचती है तो उससे बोलता है, अब 2 ले जाइए, क्योंकि लोग यहाँ तक कहते फिर रहे हैं कि बहुत कुछ बुरा होने वाला है और उसके लिए तैयार हो रहे हैं और सामान खरीद रहे हैं। वह बूढ़ी महिला जवाब देती है, मेरे कई सारे बच्चे हैं, सुनो, बेहतर है कि तुम मुझे 4 पाउंड दे दो। वह 4 पाउंड गोश्त लेकर चली जाती है और कहानी को लंबा न खींचने के लिहाज से बता देना चाहूँगा कि कसाई का सारा गोश्त अगले आधे घंटे में ख़त्म हो जाता है। वह एक दूसरी गाय काटता है, उसे भी पूरा का पूरा बेच देता है और अफवाह फैलती चली जाती है। एक वक्त ऐसा आता है जब उस गांव की समूची दुनिया कुछ होने का इंतज़ार करने लगती है। लोगों की हरकतों को जैसे लकवा मार गया होता है कि अकस्मात दोपहर बाद के 2 बजे हमेशा की तरह गर्मी शुरू हो जाती है। कोई बोलता है, किसी ने गौर किया है कैसी गर्मी है आज? लेकिन इस गांव में तो हमेशा से गर्मी पड़ती रही है। इतनी गर्मी जिसमें गांव के ढोलकिये बाजों को टार से छाप कर रखते थे और उन्हें छांव में बजाते थे, क्योंकि धूप में बजाने पर वे टपक कर बर्बाद हो जाते। जो भी हो, कोई बोलता है इस घड़ी इतनी गर्मी पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन दोपहर बाद के 2 बजे ऐसा भी ही वक्त है जब गर्मी सबसे अधिक हो। हाँ, लेकिन इतनी गर्मी भी नहीं
जितनी कि अभी है। वीरान सा गांव पर शांत खुले चौपाल में अचानक एक छोटी चिड़िया उतरती है और आवाज उठती है, चौपाल में एक चिड़िया है। और भय से कांपता समूचा गांव चिड़िया को देखने आ जाता है। लेकिन सज्जनों, चिड़ियों का उतरना तो हमेशा से ही होता रहा है। हाँ, लेकिन इस वक्त पर कभी नहीं। गांव वासियों के बीच एक ऐसे तनाव का क्षण आ जाता है कि हर कोई वहां से चले जाने को बेसब्र होता है, लेकिन ऐसा करने का साहस नहीं जुटा पाता। मुझ में है इतनी हिम्मत, कोई चिल्लाता है, मैं तो निकलता हूँ। वह अपने असबाब, बच्चों और जानवरों को गाड़ी में समेटता है और उस गली के बीच से गुजरने लगता है जहाँ से लोग यह सब देख रहे होते हैं। इस बीच लोग कहने लगते हैं, अगर यह इतनी हिम्मत दिखा सकता है तो फिर हम लोग भी चल निकलते हैं। और लोग सच में धीरे धीरे गांव को खाली करने लगते हैं, अपने साथ सामान, जानवर, सब कुछ ले जाते हुए। जा रहे आखिरी लोगों में से एक बोलता है, ऐसा न हो कि इस अभिशाप का असर हमारे घर में रह जाए और घर रह गई उस चीजों पर आ पड़े। आग लगा देता है और दूसरे भी अपने अपने घरों में आग लगा देते हैं। एक भयंकर अफरा तफरी के साथ लोग भागते हैं, जैसे कि किसी युद्ध के लिए प्रस्थान हो रहा हो। उन सब के बीच से हौले से पूर्वाभास कर लेने वाली वह महिला भी गुजरती है। मैंने बताया था ना कि कुछ बहुत बुरा होने जा रहा है और लोगों ने कहा था कि मैं पागल हूँ।